केवल एजुकेशन पे नहीं है, आज धर्म समाज पे है। धर्म समाज एक आंदोलन किस किस रूप में चल के किस किस रूप में पहुंचा है, आज का हमारा सारा विषय उस पे रहेगा। तो आप लोग कुछ भी मुझे कहना चाहें इस मामले में, कोई सुझाव, कोई सुजेशन, मेरे इनबॉक्स में आप मुझे कह पाएंगे। मैं उससे साथ साथ देखता रहूँगा इनबॉक्स को, और कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम अपनी बात भी कह सकें आप सब साथियों के बीच में। आज टीचर साहबान भी नहीं होंगे हमारे साथ, और हमारे बच्चे को जुड़ने थे विदेशों से, उन बच्चों को भी नहीं जोड़ रहे हम। कारण सिर्फ यही है कि जो कहा गया था मुझे कि हमें 24 मई उसके ऊपर एक बात करनी है, तो वो बात की ज़रूरत है और हमें वो बात करनी चाहिए। तो हम उस बात को करें, और उससे पहले मैं एक बहुत बड़े शायर हुए हैं भारत के, निदा फाजली जी की एक गजल कहें आप, या उनका ख्याल कहें, या आप उसे किसी भी शब्दों में ले सकते हैं, कविता भी कह सकते हैं। और मैं आज जो लिए है उसको 2 संदर्भों में लिया है मैंने आज, 2 संदर्भों में। वो 2 संदर्भ ये हैं कि एक तो हम जिस विषय पे बात करने लगे हैं, मुझे बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि आपने 1980 से, मैं नवंबर 1980 में इस आंदोलन से रूबरू हुआ था, तो मुझसे भी बच्चे पूछते हैं कि 1980 से लेके आज 2020 40 साल का एक सफर है। इस 40 साल के सफर में आपने कैसा देखा, क्या क्या आपको लगा। और एक सफर आज भारत कर रहा है, दोनों शब्दों में सफर, इंग्लिश का सफर भी, मुश्किलें जिसके कहते हैं, विकट परिस्थितियां, समस्याएं, एक भयंकर समय, और दूसरा वो सफर भी जो मजदूर सड़कों पे पैदल चल के कर रहे हैं, और इंग्लिश के सफर के साथ दोनों सफर। तो इसको हम दोनों जगह जोड़ के देखेंगे कि कुछ दिन पहले हमारे साथी हैं रवि पुरुषार्थी, उन्होंने डाला था इसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा आज के दिन के लिए इसे निकाल लूं। निदा फाजली ने लिखा है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। इसको 24 मई के सफर के साथ, धर्म समाज के आंदोलन के साथ भी जोड़ के समझ सकते हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, रास्ता तो रास्ता वैसे ही रहता है। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। इस पे बात होगी आज, हम कितना बदल पाए अपने दादा दादी की उन परंपराओं से, समाज की उन कुरीतियों से, जो आंदोलन है धर्म समाज का। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, जहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा।
कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फजा, खुद अपने आप से बाहर निकलकर चल सको तो चलो। खुद अपने आप से, अपने अहंकार, अपनी ईर्ष्या से। मुझे योगेंद्र जी ने एक बात कही थी कि जब सामाजिक काम में जाना तो नाक उठा के एक तरफ रख दो। नाक का सवाल आगे नहीं आना चाहिए, बड़े और छोटे का सवाल नहीं आना चाहिए, हां सिद्धांत का सवाल रहेगा। तो आगे क्या लिखा कि खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो, यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम बहल सको तो चलो। इन्हीं खिलौनों से, कौन से? चंद उम्मीदें। एक उम्मीदें आपने पाली होंगी, एक हमने दी हैं आपको। एक सपने आपने लिए होंगे सोते सोते, एक हमने दिए हैं जगाकर आपको। तो उसी को उसने कहा, निदा फाजली जी कहते हैं कि यही है जिंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम बहल सको तो चलो। ये बहुत बड़ा एक संकल्प है और सच में इसे अगर समझ लें तो यही धर्म समाज का आंदोलन है। मुझे एक जनरल बच्चे ने भी पूछा, जनरल कास्ट के बच्चे ने भी, बहुत अच्छे बच्चे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उसका भी कुछ दिन पहले मैंने यही वेबिनार का जो एड बनाई जाती है वो जब डाली तो उसने मुझे पूछा, आदर्श क्या है, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता कई चीज़ों की तरफ, सबके जवाब नहीं दे पाता। कल भी हुआ कल एक धीरज हैं, अच्छे सज्जन लगे मुझे और कॉमर्स से हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारे बहुत सारे लोग हैं, आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने उनको दो चार बातें की भी, क्योंकि मैं ग्रुपों से जुड़ने से डरता हूं। हमें असल में ग्रुप बनाना नहीं आता, हमें पता नहीं ग्रुप क्या होता है। हमारा ग्रुप तो चौराहे पे खड़े तमाशबीनों की तरह, उसमें कोई भी आके खड़ा हो सकता है, कोई राहगीर भी आके खड़ा हो सकता है, रास्ता पूछ सकता है, कोई वैसे भी आके दूर से हंसता हुआ, दांत निकालता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता हुआ वो भी आके खड़ा हो सकता है, कोई सिगरेट का धुआं फूकता हुआ भी बीच में आके खड़ा हो सकता है, क्योंकि उस ग्रुप की कोई मर्यादा भी नहीं होती, उस ग्रुप का कोई अनुशासन भी नहीं होता। तो मैं ग्रुपों से बहुत डरता हूं। मैं एक क्लास चाहता हूं, क्लास। दो चीजें होती हैं, एक कास्ट और एक क्लास। कास्ट है हमारे पास जिसके लिए हम लोग परेशान हैं, जिसके लिए ये एक आंदोलन बना, जो धर्म समाज आंदोलन है, ये जो बना। मगर एक दूसरा हम पैदा कर रहे हैं जिससे हम मुक्ति पाएंगे। हम उस कास्ट में क्लास पैदा कर रहे हैं, और क्लास अमीर और गरीब की नहीं, क्लास ज्ञान की और अनपढ़ता की, उसके बीच की ज्ञान की क्लास पैदा कर रहे हैं, समझ की क्लास पैदा कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी की क्लास, पहचान की क्लास पैदा कर रहे हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं, हमारे हर पब्लिकेशन में लिखा होता है कि द्राविड़ अस्तित्व की सम्मानजनक स्वीकृति हेतु। अगर इस लाइन को समझ लें, हालांकि मुश्किल है समझना, पढ़ना आसान है, पढ़ना और बात होता है, समझना और बात होता है। ज्ञान भी बड़ी चीज है, पढ़ने के बाद उस चीज का ज्ञान होना, तो ज्ञान से भी आगे जाता है, जिसको हम कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान दो शब्द है, विश्लेषण और ज्ञान, यानी एक नॉलेज, फिर उसका एनालिसिस, उसको हम कहते हैं साइंस, जो उसका विश्लेषण करके एक जगह, जिसको आप कहते हैं कि बाल की खाल उधेड़ के देखना। तो ये जो पंक्तियां हैं,
उनका बहुत गहरी बातें हैं। पहले तो द्राविड़ को समझना, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर को, उसके उत्थान और उसके पतन के कारणों को समझना कि आखिर वो हारा और गुलाम क्यों हो गया, अपने सभ्यता संस्कृति से दूर क्यों हो गया, और कब उसने शिखर को छुआ तो दुनिया ने उसे अछूत कहा। अछूत के मायने भी समझ लीजिए। अछूत का मायना जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अंग्रेजों ने, वो ब्राह्मण के कहने से किया, जैसा कि ब्राह्मण ने समझाया। अंग्रेज उसकी ट्रांसलेशन करते हैं इन वन वर्ड, अनटचेबल। अब देखिए उसमें क्या क्या शब्द है, अन, टच, एबल, 3 शब्दों का एक शब्द है अनटचेबल। मगर अछूत 2 शब्द है, अगर तोड़े तो 2 हैं। अ मीन जहां अ लग जाए, नहीं, छूत यानी जिसको छूना। तो जिसको नहीं छुआ गया वो अछूत, नहीं छुआ गया। एबल जब लगाएंगे तो एबल का हिंदी में अर्थ होता है योग्य, ना छुए जान योग्य। अछूत का अर्थ ये नहीं है। अछूत का अर्थ होता पवित्र, जिसको छुआ नहीं गया, जो अनटच है। अनटच हम कहते हैं ना, डब्बा बंद पैकिंग आना चाहिए सामान, अनटच। अभी कल होटल वालों ने कहा कि हम होटल शुरू करेंगे, सरकार हमें इजाजत दे, और एक एक कमरा सैनिटाइज करने के बाद बाहर से सील होगा। बाहर से जब कस्टमर आएगा तो उसको दिखाया जाएगा कि सील्ड कमरा, अनटच कमरा है, आपके आने से पहले किसी ने नहीं छुआ। तो वो हो गया अनटच, मींस अछूत। मगर ना छुए जाने योग्य नहीं है। ना छुए जाने योग्य तब होगा जब उस कमरे में कोई रह के चला जाए, उसको गंदा करके चला जाए, अपने कीटाणु छोड़ के चला जाए, फिर वो होगा अनटचेबल। उससे पहले होगा वो अछूत, यानी अनटच। तो संस्कृति जो द्राविड़ों ने पैदा की, उसको नाम मिला अछूत, कि इतने शिखर पे पहुंच गए जो बाकी लोगों की पहुंच से बाहर, जहां उन्हें कोई छू नहीं सकता था। उनकी इस कल्चर को, उनकी उस सभ्यता को लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली मगर पूरे भारत की है और बहुत बड़ी है, और इतनी नहीं है जितनी भारत में मिलती है, उससे बहुत आगे है, उससे कहीं आगे है। उसके अभी उस तरह से खोज नहीं हुई। दूसरा, थोड़ी सी भ्रांतियां हो गई हैं। जो इंडस वैली की जो चीजें हैं उसको लेके कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां हो गई हैं। जैसी भ्रांति यूरोप और अमेरिका में सिख को देख के होती है। सिख को देखने के बाद यूरोप और अमेरिका का आदमी ये समझ नहीं पाता, बीच में भेद नहीं कर पाता कि सिख अलग है और अफगानिस्तान की पगड़ी वाला अलग है। कई बार भेद नहीं कर पाता। तो इस गलत फहमी में फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि कई गुरुद्वारों पे गन शॉट हो गया, पाठ करते हुए लोगों के ऊपर हमला हो गया। वो उसका भेद नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही जो भारत की संस्कृति है, मैं एक नई बात कहने जा रहा हूं, कि जो भारत की संस्कृति है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी की चीजें बहुत सारी खुदाई में निकल रही हैं। मगर क्योंकि भारत के बहुत सारे लोगों ने, महावीर जैन ने भी और बुद्ध ने भी एक ऐसी वेशभूषा अपनाई जो वेशभूषा हमारे संतों की रही, उस वक्त हमारे महामुनियों की रही, और उन्हीं की मूर्तियां अवशेष के रूप में मिल रही हैं। मगर आज उसको एक बहुत बड़ा, बीच में थोड़ी सी माफी चाहूंगा, कि वो जो मूर्तियां मिल रही हैं, अब उनको लोग भ्रांतिवश या अज्ञानतावश उसको बुद्धिज्म के साथ जोड़ते हैं। वो बुद्धिज्म की नहीं है। मैं आपको बात ये क्लियर कर दूं कि बुद्धिज्म की मूर्तियां नहीं हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें भी आ गई
जिस पे फिर मैंने सवाल खड़ा कर दिया। कह रहे जी ये 3000 साल पुरानी चीज मिली है बुद्धिज्म की। भाई बुद्ध का जन्म अगर पूरा समय लगाएं तो 2600 या 2700 साल बनेंगे, यानी इतिहासकारों के वाद विवाद के बाद अगर मान लूं तो 2600-2700 साल पहले पैदा हुए, तो 2700 साल से पहले की जो चीज मिलेगी वो बुद्ध की नहीं होगी, बुद्ध काल की नहीं होगी, बुद्धिज्म की नहीं होगी, वो हमारी द्राविड़ संस्कृति की चीजें हैं। हमारा गौरव है जो एक बहुत बड़ी सभ्यता जिसे कहते हैं कि जिसको कोई टच नहीं कर सकता था। और बता दूं, इसके साथ जोड़ता हुआ आगे बढ़ूं, फिर दोबारा मैं वहां से आऊंगा जहां से आंदोलन हमारा है, और बीच में जोड़ दूं कि उससे भी बड़ा कल्चर हिरण्यकश्यप परिवार ने खड़ा किया था। उस सबको मिलाना पड़ेगा बीच में। ये जो सोने की लंका जो महात्मा रावण ने दोबारा प्राप्त की, ये हिरण्यकश्यप परिवार की बनाई हुई थी, जिसको आज हिंदू कहानियों में गलत रूप में पेश करता है कि उसको मारने के लिए फिर प्रहलाद का सहारा लिया और अंदर बाहर का सहारा लिया, है ना, बहुत सारी कहानियां बना के पेश करता है। ये सारी कहानियां सिर्फ हमारी संस्कृति को खत्म करने, हमारा इतिहास तो देखिए किस तरह से भी खत्म हुआ। हिरण्यकश्यप की कहानी तो उन्होंने बना दी विलन की। हम दो पलों के लिए, हालांकि आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, 2 पल के लिए अगर हम ये मान लें कि हिरण्यकश्यप गलत थे, विलन थे, मगर जो कालू भंगी थे जिसने राजा हरिश्चंद्र के वचन भी नहीं, सपने का वचन राजा हरिश्चंद्र का, और पैसा चुकाया कालू भंगी ने, तो उसका कौन सा पाप था? उसको कोई विलन कह सकता है? कहना चाहिए वो विलन की परिभाषा में आते हैं। और अगर नहीं आते तो आप सवाल कीजिए आज कालू भंगी का वो शमशान घाट हरीश घाट क्यों कहलाता है बनारस में वही घाट जहां लोग अंतिम संस्कार के लिए अपनी जगह बुक करवाते, कई लोग मरने से पहले बुक करवाते हैं, वो कालू भंगी का था, राजा हरिश्चंद्र का नहीं था। और मगर उससे जोड़ दिया हरिश्चंद्र के साथ। और नजदीक ले आता हूं, ज्यादा धर्म समाज के लोग आसानी से समझ लेंगे, मगर जो लोग आज गुजरात में सुन रहे हैं मुझे, जो अभी तक यहां नहीं पहुंच पाए हैं, जो लोग विदेशों में बैठ के सुन रहे हैं, नेपाल में सुन रहे हैं और देशों में सुन रहे हैं बैठ के, उनको बता दूं कि जो अमृतसर का पावन वाल्मीकि तीर्थ है, इसको राम तीर्थ क्यों कर दिया गया? यहां तो राम आया था केवल अपना घोड़ा लेने, और लव कुश से युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध हार गया। और हारा हुआ आदमी चलो जीत जाता तब भी मैं मान लेता कि उसने जमीन भी जीत ली, चलो झूठा ही मान लेता, मगर हारे हुए के नाम पे भी वो होगी जगह। तो हमारा कल्चर ऐसे बदला तोड़ा मरोड़ा गया है। अब मैं अपनी बात को कहूंगा, उस आंदोलन से शुरुआत करूंगा, मगर बाबा साहब अंबेडकर की एक मिसाल को जोड़ने के बाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी किताब, जो उनका भाषण था जो नहीं हुआ, जो उनका भाषण था जो उन्होंने जात पात तोड़क मंडल के मंच पे करना था लाहौर में जाके, उस भाषण को उन्होंने छापा। तो उस भाषण में उन्होंने जो कहा उसी की मैं पंक्तियां यहां उठा रहा हूं, धर्म समाज के आंदोलन को समझने के लिए अपने साथियों से भी, धर्म समाज की जो और शाखाएं बन गई हैं, किस कारण बनी उस पर नहीं जा रहा हूं, जो धर्म समाज की और शाखाएं बन गई हैं, उन साथियों से भी विनम्रता पूर्वक आज आग्रह कर रहा हूं कि मेरी इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मुझे मानो ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि रावण को स्वीकार कीजिए, मगर मैं जो कहता हूं उसका मनन तो कर सकते हैं, उसके ऊपर सोच विचार तो कर सकते हैं, दिमाग तो दिया है।
मैं अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल लिख रहा था, बीच में रुक गया मेरा आर्टिकल। मैं आर्टिकल लिख रहा था कि कान के भी शटर होते हैं। मुझे यहां से शुरुआत करनी पड़ी उसकी कि आंखें की पलकों से है, आंखें बंद हो जाती, मुंह बंद हो जाता, होंठ बंद कर लो तो मुंह बंद हो जाता है, मगर कान के कहते कि शटर नहीं, कान का कुछ भी नहीं है, पलके भी नहीं है, दरवाजा नहीं है। तो मैंने इस पे भी लिखा कि कानों के भी शटर होते हैं। और वो शटर कौन से हैं? वो शटर हमारे अहंकार के, हमारी नियत या बदनीयत के होते हैं। हमारी नियत या बदनीयत के शटर होते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वो सुनते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जो हमें पसंद है, जहां से हमें अच्छा लगता है कि ये ले लेना चाहिए, इतना सा उतना सा हम ले लेते हैं। और जो और बात है, जो उस पूरी बात को संपूर्ण करती है, जो उस पूरी बात का सेंटर आइडिया निकालती है, उसके पीछे की मंशा, उसका मॉरल निकालती है, हम उन बातों को छोड़ के सिर्फ अपने मतलब की बात निकाल लेते हैं। ये ना कीजिए, ये ना कीजिए। पूरी बात पढ़ने की कोशिश कीजिए। और आईएएस का जो बच्चे तैयारी करते हैं, पीसीएस के जो बच्चों की तैयारी करते हैं, उनको तो ये भी कहा जाता, सिखाया जाता है कि अगर आपने किसी कागज में आपने मूंगफली ली है, दाल चना लिया है, कुछ भी लिया है, आपने जब खाया तो खाने के बाद कागज फेंकना नहीं है। कागज के ऊपर क्या लिखा हुआ, वो अखबार का टुकड़ा है या किसी की कॉपी का, उसको एक बार पढ़ लो। हो सकता वहीं से कोई ज्ञान की चीज आपको मिल जाए जीवन में। आप रोड पे चल रहे हैं तब भी बोर्ड पढ़ते हुए चलो, पता नहीं कौन सी नई चीज आपको अच्छी मिल जाए। तो मेरा ये आग्रह है धर्म समाजी सारे साथियों से, धर्म समाज से जुड़ी हुई, धर्म समाज से अलग जुड़ी हुई भी है। धर्म समाज से आदत से बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं जो हर मामले में हमसे राय करते हैं। भले वो अलग हैं मगर हमसे राय करते हैं और मानते हैं कि जो बात हम यहां से कहते हैं वो बात ईमानदारी से कही जाती है। तो वो लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी, जो अलग है उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि पूरी बात पे गौर कीजिएगा, समझिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि धर्म समाज है क्या, धर्म समाज है क्या, बना क्या था, है क्या, और आगे चल के बन क्या गया, सब पे विचार करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी उसी किताब में जो उन्होंने भाषण देना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उन्होंने 1936 में भाषण देना था जात पात तोड़क मंडल के मंच पे, उसमें उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि राजनीतिक क्रांति से पहले, ये बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन दोहरा रहा हूं, वो कह रहे कि राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति का होना जरूरी है। ये उन सब लोगों से कह रहा हूं, वो जो आते ना बाबा साहब की उंगली दिखाते यूं कि ये देखो पार्लियामेंट की तरफ है, वो मूर्खों के लिए, वो मूर्ख शायद ना हो, शायद ज्यादा शैतान है, वो ज्यादा चतुर है, उंगली दिखा दिखा के खुद के लिए टिकट मांग लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर तो ये लिख रहे हैं 1936 में अपने उस भाषण में, जिस भाषण पे जब आर्या समाज ने ऐतराज किया कि इसकी कुछ लाइनें ठीक नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे अपना कौमा भी नहीं हटाना। ये उस भाषण की बात कह रहा हूं जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर को इतना यकीन, इतना घमंड था, उनकी बात कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक क्रांतियों से पहले धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां आती हैं। और आगे इसी चैप्टर में उन्होंने लिखा कि गुरु नानक देव जी ने जो काम किया वो धार्मिक और सामाजिक क्रांति थी, जो जाके बाद में महाराजा रणजीत सिंह की सत्ता के रूप में सामने आई। सिख जो राज स्थापित हुए वो गुरु नानक देव जी की धार्मिक और सामाजिक क्रांति का फल था।
और इससे 2 पहरे पहले बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जो यूरोप में और अमेरिका में जो क्रांतियां हुई हैं वो ईसाई धार्मिकता की वजह से हुई है। तो धर्म समाज आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था। मगर धर्म समाज के लोग जब यहां बसपा आई, कांशीराम की लहर आई, धर्म समाज के लोग कितने पदभ्रष्ट हो गए, भ्रमित हो गए और जल्दबाजी की और चल पड़े राजनीति लाइन की तरफ। उनको पता नहीं कि आप ज्यादा बड़ी चीज है, आप बुनियाद हैं। और खुद कांशीराम ने भी ये बात कही थी, हालांकि वो जल्दबाजी कर गए और जल्दबाजी किस कारण कर गए ये वो जवाब नहीं दे पाए अपने जीवन में। वो कहा करते थे कांशीराम कि किसी भी जो आंदोलन का या राजनीतिक पार्टी की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होना जरूरी है। राजनीतिक दल से पहले उसकी गैर राजनीतिक क्या हुआ, वही सामाजिक और धार्मिक जड़ें उसकी मजबूत होना जरूरी है। और इसको आज लीजिए आप, आज जो है केंद्र में जो सरकार है किस बल पे बनी है, किसी अच्छे कामों के बल पे। एक भी अच्छा काम नहीं हुआ। वो जो दिखावे के काम कर रहे थे, बुलेट ट्रेन जैसी बात कर रहे थे, वो भी नहीं हुई। वो जो उन्होंने एक पानी में अहमदाबाद की नदियों में जहाज उतार के दिखाया था, वो भी पाकिस्तान से मंगवाया था, वो भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। और किस कारण वो फिर सरकार है, क्योंकि उसने ऐसे धार्मिक मुद्दे छेड़ दिए कि वो सत्ता पे काबिज हो गए। मगर वो भी, उस पे भी हम बात करेंगे कि धर्म को भी लोगों ने सही रूप में समझा नहीं। शायद आज सड़कों पे जो लोग चल रहे हैं, जिनके पांव में छाले आ गए हैं चलते हुए, जिन्होंने बच्चों को कंधे पे उठा रखा है, एक बेटी अपने बाप को साइकिल पे ले गई,